मैं मजाक नहीं कर रहा हूं और यह सही खबर है। इस अखबार की खबर के मुताबिक अमेरिका के जो बच्चा केंद्र हैं, यानी कि जहां पर बच्चों को जन्म दिया जाता है, वहां पर भारतीय महिलाओं की लाइन लगी हुई है कि 20 फरवरी से पहले हमारे बच्चों की डिलीवरी करवा दो। कई महिलाएं यह अपील कर रही हैं कि सी सेक्शन के जरिए हमारे बच्चों की डिलीवरी करवा दो। डॉक्टर्स उनसे कह रहे हैं कि समय से पहले बच्चों को जन्म देना खतरनाक है। अब इंडिया के अंदर देखिए किस तरह से लोग भारत को छोड़ने पर तैयार हो चुके हैं, या फिर यूं कहिए कि अपनी जान देकर भारत को छोड़ने को तैयार हो और जान पर बन आइए फिर भी कह रहे हैं कि हम भारत नहीं जाएंगे। टाइम से पहले जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, पहले यह कहा जा रहा था कि मुसलमानों के ऊपर जो है एनआरसी लागू की जाएगी, उनकी नागरिकता रद्द की जाएगी, लेकिन यहां पर कहानी उल्टी पड़ गई दोस्तों। और यहां पर अपनी जान देने को तैयार है लेकिन भारत में रहने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं विशाल शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं और यह सही खबर है। इस अखबार की खबर के मुताबिक अमेरिका के जो बच्चा केंद्र हैं, यानी कि जहां पर बच्चों को जन्म दिया जाता है, वहां पर भारतीय महिलाओं की लाइन लगी हुई है कि 20 फरवरी से पहले हमारे बच्चों की डिलीवरी करवा दो। कई महिलाएं यह अपील कर रही हैं कि सी सेक्शन के जरिए हमारे बच्चों की डिलीवरी करवा दो। डॉक्टर्स उनसे कह रहे हैं कि समय से पहले बच्चों को जन्म देना खतरनाक है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। दरअसल हो क्या रहा है, मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद जन्म सिद्ध नागरिकता पर रोक लगा दी है और 20 फरवरी से यह लागू होने वाला है। तो हो क्या रहा है, अखबार की इस खबर के मुताबिक कई भारतीय महिलाएं समय से पहले अपने बच्चा को जन्म देना चाहते हैं, ताकि अगर 20 फरवरी से पहले वो पैदा हो जाए और वो अमेरिकी नागरिक बन जाए तो उनके सहारे मां बाप को भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और अमेरिका में रहने के लिए उनकी जमीन तैयार हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अपने आप में कितनी दयनीय स्थिति है ना कि हर कीमत पर भारत छोड़ने की जुगत लगी हुई है। सबसे बड़ी बात, वो डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी तरफ से एक एक कदम उठा रहा है, वो तमाम कदम भारत के खिलाफ हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे जन्म सिद्ध नागरिकता हो, या फिर पर्यावरण को लेकर उनके तमाम कदम, या फिर ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर उनका रुख, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। फिर भी कुछ भारतीय अमेरिका में बसना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जन्म से पहले सी सेक्शन कराना चाहते हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते दोस्तों सी सेक्शन क्या होता है, आप जानते हैं कि जन्म दो तरीकों से होता है। एक तो सामान्य प्रक्रिया, पहले ही दूसरा बच्चा जब जन्म में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं अंदर और पेचीदगियां आ जाती हैं, तब महिला के पेट को काटा जाता है और उसे सी सेक्शन कहते हैं। सबसे पहले ये पूरी खबर क्या है वो मैं आपको सरल शब्दों में समझाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद ग्रहण करते ही जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को खत्म करने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। इस आदेश के बाद अवैध प्रवासियों या वीजा पर अमेरिका में रहने वाले लोगों के उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद से ही अमेरिका में समय से पहले डिलीवरी करवाने की बाढ़ सी आ गई है दोस्तों। और अखबार की एक कतरन क्या कहती है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। जैसे मैंने बताया, अमेरिका के न्यू जर्सी डिलीवरी सेंटर में भारतीय महिलाओं की लाइन लग गई है। और अखबार क्या कह रहा है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। अवैध रूप से या वीजा पर रह रही प्रेग्नेंट महिलाएं समय से पहले ही सी सेक्शन के जरिए डिलीवरी करा लेना चाहती हैं, ताकि उनके बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल जाए और बच्चे की वजह से उन्हें और उनके पति को अमेरिका में रहने की कानूनी वजह मिल जाए। ट्रंप ने 20 जनवरी को पद ग्रहण करते ही जन्म सिद्ध नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की घोषणा की थी। ट्रंप का आदेश 20 फरवरी को लागू हो जाएगा। इसे देखते ही अमेरिका में अवैध रूप से वीजा पर रह रही वो महिलाएं जो अपनी प्रेगनेंसी के 7वें या 8वें महीने में हैं, 20 फरवरी के पहले ही बच्चे को जन्म देने के लिए क्लिनिक्स में आवेदन लगा रही हैं। और यहां पर चर्चा हो रही है न्यू जर्सी, अमेरिका के न्यू जर्सी के एक फर्टिलिटी सेंटर की। और वहां की डॉक्टर क्या कह रही हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। न्यू जर्सी के एक मैटरनिटी क्लिनिक की डॉक्टर एस.डी. रामा कहती हैं कि जब से ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने की बात कही है, समय से पहले डिलीवरी कराने के लिए आ रही महिलाओं की संख्या बढ़ गई। अमेरिका के 14वें संविधान संशोधन में बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी दी गई। 150 सालों से चले आ रहे इस कानून को ट्रंप खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर रामा ने बताया कि उनके क्लिनिक में समय से पहले सी सेक्शन डिलीवरी के लिए कॉल करने वाली महिलाओं में सबसे अधिक भारतीय महिलाएं हैं। ये सभी महिलाएं अपनी डिलीवरी 20 फरवरी से पहले शेड्यूल करना चाहती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए रामा ने कहा, मेरे पास 7 महीने की एक प्रेग्नेंट महिला अपने पति के साथ आई। मार्च में उसकी डिलीवरी होनी है,
लेकिन वो 20 फरवरी से पहले ही सी सेक्शन के लिए डिलीवरी करवाना चाहती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, बच्चे को जन्म देना एक संवेदनशील प्रक्रिया है। ना समय के बाद ना समय से पहले बच्चों की डिलीवरी हो सकती है। समय से पहले बच्चों की डिलीवरी की कई मिसालें आपने सुनी होंगी, और वो तब जब मां और बच्चे की सेहत बिगड़ जाती है, तब जाके ये होता है। डॉक्टर्स इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप समय से पहले सी सेक्शन करवाएंगे तो आपके बच्चे की सेहत बिगड़ सकती है, मां की जान खतरे में आ सकती है। कभी आपने सोचा है कि भारत छोड़ने के लिए ऐसी क्या अंधी दौड़ लगी हुई है कि वो लोग अपनी और अपने बच्चे की जान को खतरे में डालने के लिए लगे हुए हैं? और फिर यहां पे दावा किया जाता है साहब कि संगोल युग चल रहा है, रामराज चल रहा है। टेक्सास की एक डॉक्टर ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि भारतीय महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो क्या कहती हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों। टेक्सास की प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.जी. मुक्ताला का भी कहना है कि पिछले 2 दिनों में समय से पहले डिलीवरी को लेकर उनके पास 15 से 20 जोड़े आए हैं। वो कहती हैं, मैं उन कपल्स को बता रही हूं कि समय से पहले डिलीवरी संभव है, लेकिन इसमें जच्चा बच्चा को खतरा होता है। समय से पहले डिलीवरी से बच्चों के फेफड़े सही से विकसित नहीं हो पाते, उन्हें दूध पीने में दिक्कत आती है। समय से पहले पैदा हुए बच्चों का वजन कम होता है, उन्हें न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें पेश आती हैं। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर इन भारतीयों में यह दीवानापन क्या है, यह जुनून क्या है कि हर कीमत पर हमें अमेरिका में बस जाना है। यही भारतीय बाद में जाकर भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तालियां बजाते हैं जब वहां पर माइनॉरिटीज पर हमला होता है। यानी कि भारत में जब माइनॉरिटीज पर हमला होता है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि भारत में नौकरियां नहीं है, भारत में मुद्दों पर बात नहीं होती, मगर हां, अमेरिका में जाकर ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अमेरिका में पहुंचकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं तो सभाओं में मोदी 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 करते हैं। मगर इन लोगों के लिए एक अस्थायी तौर पर, टेम्पररी तौर पर अच्छी खबर है। अमेरिका के एक जज ने ट्रंप के इस आदेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है, यह कहते हुए कि यह असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि यह आदेश पूरी तरह से गलत है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों ने ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया है। वहां के एक जज ने क्या आदेश दिया, और इस आदेश का जिक्र टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर में बाकायदा मौजूद है। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर क्या कह रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल जज हॉल्ट्स ट्रंप्स बिड टू एंड बर्थराइट सिटीजनशिप। तो इन भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है, खासतौर से जो लोग जन्म सिद्ध नागरिकता के आधार पर वहां पर नागरिकता हासिल करना चाहते हैं, वहां पर ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं। जज साहब का यह फैसला क्या है, आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन सी कफनौर ने गुरुवार को एक फैसला जारी कर राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिसका उद्देश्य अमेरिका में प्रवासियों से पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म सिद्ध नागरिकता को अस्थायी रूप से या कानूनी स्थिति के बिना समाप्त करना था। कफनौर ने सियाटल में एक सुनवाई के बाद अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया। न्यायाधीश ने ओरेगॉन, एरिजोना, इलिनॉय और वॉशिंगटन राज्य द्वारा लाए गए मुकदमे के जवाब में अस्थायी निरोधक आदेश पर दस्तखत किए, जो अमेरिकी धरती पर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति के लिए नागरिकता के अधिकार पर अंकुश लगाने के प्रशासन के प्रयास का विरोध करने वाले कई मुकदमों में से एक था। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो जज कफनौर ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है, यह संविधान विरोधी है, यह इंसानी उसूलों के खिलाफ है। मगर जैसा कि मैं लगातार के खिलाफ, यानी ऐसा ये जो भारतीय अमेरिका के अंदर विरोध हो रहा है, क्यों नहीं बसते? क्योंकि यहां पर तो 100 स्मार्ट सिटीज बन चुकी हैं, यहां पर रामराज्य चल रहा है, तो उन्हें भारत में आकर नौकरी करनी चाहिए ना। आप और हम सब भारत में बैठकर काम कर रहे हैं, तमाम विषमताओं के बावजूद, तमाम गतिरोधों के बावजूद नौकरी नहीं है, फिर भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। तो आखिर इनमें क्या डेस्परेशन है कि ये लोग भारत छोड़ने के लिए इस कदर उतावले हैं? बहरहाल, जैसे मैंने बताया, जज कफनौर के आदेश ने उन्हें अस्थायी तौर पर राहत जरूर दी है, यानी कि ट्रंप 20 फरवरी को यह फैसला लागू नहीं कर सकते। मगर वो कहावत है ना कि बिल्ली कुत्ते की मां, किसकी मां कब तक खैर मनाएगी, वो कुछ ऐसा कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही। तो कब तक आप खैर मनाएंगे, कब तक आप सोचते रहेंगे, क्योंकि कभी ना कभी ये वजूद में जरूर आना है। इसने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के विश्व गुरु होने के दावों को, क्योंकि ना प्रधानमंत्री को सीधा निमंत्रण मिला, इसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन के खिलाफ हो चुका है कि लोग यहां पर अपनी जान देकर 20,000 अवैध ढंग से रह रहे भारतीयों को अब भारत भेजा जाएगा, और ऊपर से ये खबर जो सामने उभर कर आ रही है, ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। और ट्रंप के अपने तेवर, जो अपने पहले 100 दिनों में भारत नहीं चीन जाने वाले, आंखें खोलिए, हकीकत को देखिए। अमेरिका में बैठकर मोदी मोदी करने से कुछ नहीं होने वाला है, हकीकत से रूबरू होइए।
दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, जो अमेरिका के अंदर रहते हैं, वो लोग 20 फरवरी से पहले अपनी डिलीवरी कराना चाहते हैं ताकि उनको वहां की नागरिकता मिल जाए। सोचिए, जान पर बात आ चुकी है, लेकिन फिर भी अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए जो है इतने ज्यादा उत्सुक होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? हमारे देश के अंदर क्या कमी है दोस्तों? एक तरफ मुसलमानों की नागरिकता की बात की जाती है रद्द करने की, उनके ऊपर एनआरसी लगाने की बात की जाती है, लेकिन आखिर ये लोग वहां पर क्यों जा रहे हैं, क्यों भारत को छोड़ रहे हैं? दोस्तों ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि भारत के अंदर राम राज्य चल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को 100 स्मार्ट सिटी दी गई है, आप लोगों को रोजगार दिया गया है, वैकेंसियां आपके लिए निकाली जाती हैं, हर बार सरकारी नौकरियां, सरकारी जॉब और गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं आप लोगों के लिए निकाली जाती हैं। तो आप लोग उसका लाभ क्यों नहीं ले रहे? क्यों आप अमेरिका के अंदर जा रहे हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। आखिर क्यों लोग अमेरिका के अंदर अपनी जान तक देने को तैयार हैं कि अगर उनको कुछ हो जाए, इस बात पर भी एक्सेप्ट करके वो शेड्यूल लेना चाहते हैं दोस्तों, यानी कि वो डेट जो है लेना चाहते हैं कि 20 फरवरी से पहले किसी भी तरह से पॉसिबल हो जाए और उनकी डिलीवरी अमेरिका के अंदर की जाए ताकि उनको ग्रीन कार्ड मिल जाए। और इसने दुनिया के अंदर जो ढोल पीटा जाता है दोस्तों, उस विश्व गुरु की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी। क्या करे, किस तरह से क्या कुछ सिस्टम चल रहा है। अभिसार शर्मा जी ने इस बात को कहा है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन तक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।